नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहाँ पे हम बात करते हैं वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की, हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान से जुड़े हुए अलग-अलग मुद्दों की। दोस्तों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं और आज बताऊं कि पाकिस्तान का एक नया कारनामा क्या है। उससे पहले कुछ बात हम अपने देश की भी कर लेते हैं। कल मैं एक मोहतरमा के यूट्यूब चैनल पे गया जहाँ पे वो एक वीडियो पे लाइव थी। वहीं पे किसी व्यूअर ने उनसे सवाल किया कि जो राहुल जी से जाति का सवाल किया गया था, क्या वो सही है या गलत। मोहतरमा का ये जवाब था कि इस पे मैं चर्चा नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये बेफजूल की बातें हैं और इससे हमारे देश का काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। इस पे चर्चा होने की ज़रूरत नहीं। उन मोहतरमा के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। एक खास रिलीजन से वो बिलोंग करती हैं। हमारे देश का बहुत ही अच्छा और जाना हुआ यूट्यूब चैनल है जो कि वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बात करता है, चर्चा करता है। आए दिन वो अपने चैनल पे तरह तरह के गेस्ट को बुलाती रहती। कई बार उन्होंने ऐसे गेस्ट भी बुलाए हैं जो कि पाकिस्तान के लोगों को अपना दोस्त बोलते हैं। जब ये बात मैंने सुनी कि इस बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए कि जो भी ये संसद में चला है, तो मेरे को वो सुन के काफ़ी अजीब सा लगा। तो मैंने भी एक कमेंट करा कि उस बात पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए जब एक रिलीजन और एक कास्ट के बेस पे हमारे देश में काफ़ी लोग डिस्काउंट लेते हैं यात्रा पे, काफ़ी लोग रिजर्वेशन लेते हैं जॉब्स पे। तो रिलीजन एंड कास्ट पे डिस्कशन क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मेरा ये मानना है कि बहुत आसान होता है हिंदुस्तान में बैठ के आप पाकिस्तान के ऊपर वीडियोस बनाएं, पाकिस्तान को भला बुला कहें, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा उजागर करें, जो कि बहुत सही बात है। पर ये बहुत ईजी काम है। क्यों ईजी है? क्योंकि आपको हमारे देश में उसके लिए अप्रिसिएशन मिलेगा। कभी भी आपको कुछ गलत नहीं बोला जाएगा क्योंकि आप पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा उजागर कर रहे हैं, जो कि सही भी है। पर आपका ये कर्तव्य भी बनता है कि अगर हमारे देश के कोई टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी बात करें और खासकर उस टॉपिक्स के बारे में बात करें जिसका हमारे देश से बहुत गहरा नाता हो। क्योंकि आपको क्या ये समझ में नहीं आता है कि राहुल किसी ओहदे में ना होने के बावजूद भी संसद में खड़े होके इस ऑडेसिटी से बोलते हैं कि मैं ये बिल पास करा के रहूंगा। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है क्योंकि कुछ समय पहले वो भी ये कह रहे थे और उनके कुछ नेता भी कह रहे थे कि देश के लोगों को अब सड़कों पे आना पड़ेगा ताकि ये बिल पास हो। इसका मतलब है कि जाति के नाम पे दोबारा से हमारे देश में दंगे हों। ऐसा हो सकता है, वो सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से तो यही एनालिसिस है। तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उस बारे में बात करें, जबकि आप हमारे देश का इतना बड़ा चैनल और इतना बड़ा नाम है, तो आपको भी उस बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। और क्यों नहीं होनी चाहिए चर्चा इस बात पे? जबकि लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, उसके बेस पे वो जॉब्स लेते हैं। लोग रिलीजन के बेस पे, कुछ एक खास समुदाय के रिलीजन के बेस पे उनको यात्रा पे छूट मिलती है। और ये बेफजूल की बातें कैसे होगी, कैसे हमारे देश का, हमारे संसद का टाइम ज़ाया हो गया। उनका ये कहना है इन मोहतरमा का कि हमारे देश का काफ़ी टाइम ज़ाया होता है जिसमें बहुत सारे ज़रूरी चीज़ें, बहुत सारे ज़रूरी टॉपिक छूट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं भी मानता हूँ। पर ये भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि इसी संसद में इन्हीं टॉपिक्स पे जब बातचीत होती है और बिल पास होता है तो उसी का बेनिफिट कुछ खास समुदाय और कुछ लोग उठाते हैं। तो इसलिए इन पे चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। आप कीजिए पाकिस्तान की बात, आप कीजिए वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की बात, और कुछ बात देश के मुद्दों की भी होती है और देश की भी बात करनी चाहिए। बहरहाल, अगर ये मोहतरमा मेरा वीडियो देख रही हैं तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जिस बेबाकी से हर टॉपिक को उठाती हैं और अपना टॉपिक चुनती हैं, कुछ टॉपिक देश के उन बातों के लिए भी चुनना ज़रूरी है जो आपको लगती हैं कि वो देश का टाइम ज़ाया है। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको ये बंदे की फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये बंदे पाकिस्तान की तरफ से डिप्लोमेट हैं जो कि यूएन में बैठता है और उनका कहना है कि इस्माइल हानिया को जो मारा है उसमें इंडियन रॉ का भी हाथ, यानी इंडिया का भी हाथ है। अब ऐसा ये क्यों कह रहे हैं भाई साहब? ये भाई साहब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको लगता है एक लहर सी चली पड़ी है। अभी कनाडा कह रहा है कि निज्जर के मामले में हिंदुस्तान का हाथ है, अमेरिका भी कह रहा है कि पन्नू को भी फड़काने वाले थे कुछ लोग, और ऐसी अलग अलग बातें पूरी दुनिया में चल रही हैं। इजराइल और इंडिया की दोस्ती को सारी दुनिया देख रही है, तो इन्होंने भी लगे हाथ बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करी। इन्होंने भी ये सोचा
कि भैया कह दो, क्योंकि पाकिस्तान से तो कोई बात करना नहीं चाहता है। इसी तरह से कुछ लाइमलाइट में आ जाए, इस तरह की बेफजूल की बातें करके लाइमलाइट में आ जाए। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश के लोग, हमारे देश की एजेंसीज अगर ऐसा कर भी रही हैं और उन्होंने इस्माइल हानिया जैसे लोगों को भड़काया भी है, मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, पर अगर है 1% भी अगर सच्चाई है तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया हमारे देश ने। ऐसे 4-5 लोगों को और को भड़का दो जो कि मानवता के खिलाफ है, क्योंकि मानवता से बड़ा कुछ नहीं है। और ऐसे लोगों को भड़काना चाहिए। हमारे देश में तो खुशियां मनानी चाहिए जब पाकिस्तान ऐसे आरोप हम पे लगाता है, क्योंकि हमको तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे अज्ञात लोग इनके यहाँ पे पाकिस्तान पे अलग अलग लोगों को भड़का रहे थे, तब भी ये बोल रहे थे इसमें इंडिया का हाथ है। तो भैया इंडिया का अगर हाथ है तो मैं तो अब बधाई देना चाहता हूँ हमारे देश की गवर्नमेंट को और हमारे देश के एजेंसीज को, जो कि इतना नेक काम कर रहे हैं। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।